Morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. सब बच के आइएगा कोरोना। बच के आ रहे हैं बेटा। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. शुरू करें क्लास। आज की क्लास शुरू की जाए। तो किए जाए। आज की क्लास शुरू की जाए। Yes, sir. चलिए, तो आज रुचिरा भाग 2 का चौथा अध्याय, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है, मैं इसका अर्थ आप सबको समझाऊंगा। बारी बारी से ध्यान दीजिएगा मेरे उंगलियों पे। हास्य, हास्य मतलब क्या होता है? आपकी आवाज बहुत आ रही है, आप लोग अपना अपना माइक बटन म्यूट कर लीजिए प्लीज, अन्यथा मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू। हास्य मतलब होता है हंसी। बाल, बाल मतलब बच्चे। कवि मतलब कवि जो कविता करते हैं। सम्मेलन मतलब कम उम्र के कवियों द्वारा या लड़कों द्वारा किया गया एक हास्य कविता का सम्मेलन। ठीक है, मतलब उसमें जो सम्मेलन में जो कवि हैं उनकी उम्र क्या है? बहुत कम है, वो बच्चे हैं। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम हास्य बाल कवि मतलब छोटे कवि, हास्य बाल कवि सम्मेलन कहा गया है। समझ में आया सबको? Yes, sir. समझ में आया? हाथ उठा के कोई इशारा कर दे। आर्यन गुप्ता। चलो, तो अब मैं इस चैप्टर का वाचन करूंगा बारी बारी से। आपको जब दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बटन म्यूट रखें, अन्यथा की दशा में मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। सर उत्कर्ष सिंह, हाँ बोलिए। सर हास्य बाल कवि सम्मेलन का सर एक बार और हमको हिंदी बताइए सर। हाँ, हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य मतलब क्या होता है? हंसी। बाल, बाल मतलब बच्चे। कवि मतलब ऐसे कवि जो बच्चे हैं, उनके द्वारा हास्य कविता का सम्मेलन किया गया। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया? उत्कर्ष सिंह, अब समझ में आया आपको? हेलो। चलिए, मैं अध्याय शुरू करता हूं। आप लोग अपने अपने पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखिएगा। विविध वेशभूषा धारिण। विविध मतलब होता है अनेक, वेशभूषा मतलब होता है परिधान, वस्त्र। धारिण मतलब धारण किए हुए। चत्वारः मतलब 4। बाल कवयः मतलब ऐसे कवि जो बच्चे हैं। मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हैं। फिर से सुन लीजिए पूरे लाइन का अर्थ। अनेक प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अनेक प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः, अधः मतलब होता है नीचे। श्रोतारः मतलब श्रोतागण। श्रोतारः मतलब होता है श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हंसी वाली कविता को सुनने के लिए। हास्य कविता श्रवणाय, हंसी वाली कविता को सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। मंच पर 4 कवि जो अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए हैं, वो मंच पर बैठे हैं। और नीचे श्रोतागण बैठे हैं जो हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और
उनके द्वारा शोर मचाया जा रहा है। किसके द्वारा? श्रोताओं के द्वारा। फिर से सुन लीजिए, पूरे पैराग्राफ का अर्थ सुन लीजिए ध्यान से। अनेक प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं और नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? आर्यन गुप्ता, समझ में आ रहा है आपको? हाथ के इशारे से बताइए। आर्यन गुप्ता, समझ में आया? समझ में आ रहा है? हमारी आवाज साफ साफ पहुंच रही सबके पास? यस सर। जो हम बता रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए ठीक है। ओके, अब आप लोग फिर से अपने अपने माइक बटन म्यूट कर लीजिए, ठीक है? जब हम बोलेंगे फिर खोल लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ये पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ। दूसरा पैराग्राफ देखिए, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत है, कठिन है। संचालक, जो मंच का संचालन करते हैं उन्हें संचालक कहते हैं। अलम कोलाहलेन, अलम मतलब अब बस, कोलाहलेन मतलब शोर। अलम कोलाहलेन, अब शोर बंद कीजिए। अलम कोलाहलेन मतलब अब शोर बंद कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य मतलब आज, परम मतलब अत्यंत, हर्षस्य मतलब खुशी का, अवसरः मतलब समय, यत मतलब है। आज अत्यंत खुशी का अवसर है। अस्मिन कवि सम्मेलने, कवियों के इस सम्मेलन में, कवियों के इस सम्मेलन में काव्य हंतारह, काव्य मतलब कविता, हंतारह मतलब नाश करने वाला, मतलब ये हंसना है ना, हंसने के लिए किया गया है, तो यहाँ पे कवियों के लिए ऐसे ऐसे चुटकुले का प्रयोग किया गया है। काव्य हंतारह मतलब कविता के नाश करने वाले, कविता को नाश करने वाले। काल पयास, काल यापकाश्च, समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के। हास्य कवि धुरंधरा, श्रेष्ठ हास्य कवि समागता, मौजूद हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि मौजूद हैं। यही इसलिए करतल ध्वनि नाम, कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब हाथ, और ये हो गया तल, तो जो तल 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 से जब तल मिलता है तो आवाज आती है, इसी को कहते हैं करतल। क्या बोलते हैं इसको? करतल बोलते हैं, ठीक है? जिसको आप लोग हिंदी में ताली बोलते हैं, तो ताली को संस्कृत में करतल कहते हैं, ठीक है? सर बहुत शोर हो रहा है। मैं म्यूट कर रहा हूं सबको। यस सर, कर दीजिए। चलिए, यही इसलिए करतल ध्वनि नाम, तालियों के द्वारा, वयम मतलब इन सबका, एतेषाम स्वागतम कुर्मः, इनका स्वागत कीजिए। फिर से सुन लीजिए। संचालक, संचालन करने वाला। अलम कोलाहलेन, अब शोर बंद कीजिए। आज अत्यंत खुशी का अवसर है और यहां पर इस समय इस खुशी के अवसर पर इस हास्य कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि यहां पर मौजूद हैं और तालियों के द्वारा इनका स्वागत कीजिए। ये दूसरा पैराग्राफ आपका यहां पे समाप्त हुआ। अब तीसरा, गजाधर,
ये कवि का नाम है गजाधर। चार कवि हैं, चार कवि हैं, इन चारों के अलग अलग नाम हैं। तो जो पहला कवि अपनी कविता करने के लिए आ रहा है उसका नाम है गजाधर। तो देखिए गजाधर क्या कह रहा है, सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो, रसिक और अरसिक, सर्वेभ्यो मतलब सभी को, और रसिक मतलब नीरस जनों को, रसिक नहीं और रसिक, नीरस जनों को, सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो सभी नीरस जनों को, नीरस लोगों को नमो नमः मैं प्रणाम करता हूं। गजोधर आता है, सॉरी हाँ गजाधर आता है, क्या कहता है कि सभी नीरस जनों को मैं प्रणाम करता हूं। प्रथमम तावद, इसके बाद, अहम आधुनिकम वैद्यम, जो आधुनिक चिकित्सक हैं, जो आधुनिक डॉक्टर हैं, उद्दिश्य स्वीकियम काव्यम श्रावयामी, उनके ऊपर मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूं। गजाधर आता है तो क्या कहता है कि सभी नीरस जनों को मैं प्रणाम करता हूं, उसके बाद आधुनिक चिकित्सकों के ऊपर मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत हंसी आएगी सुन के। वैद्य राजा, चिकित्सक को संस्कृत में वैद्य राज कहते हैं, डॉक्टर को संस्कृत में वैद्य राज कहते हैं, ठीक है। वैद्य राजा नमस्तुभ्य, हे वैद्यराज, हे चिकित्सक आपको प्रणाम है। यमराज सहोदरा, यमराज मृत्यु के देवता और सहोदर जो एक ही पेट से पैदा हुआ हो, अर्थात डॉक्टर और यमराज दोनों को भाई बताया गया है। क्या बताया गया है, भाई बताया गया। क्यों बताया गया है, क्योंकि ये क्या है, सहोदर है। अब डॉक्टर भी चाहे तो जान बचा सकता है और जान ले भी सकता है। तो सुनिए क्या कह रहा है गजाधर, वैद्यराज नमस्तुभ्य, हे चिकित्सक, हे वैद्यराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। यमराज सहोदर, आप तो यमराज के भाई हैं। यमस्तु हरित प्राणान, यमराज तो सिर्फ प्राण लेते हैं, यमराज तो सिर्फ प्राण लेते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन आप तो प्राण के साथ साथ धन भी छीन लेते हैं। फिर से सुनिए गजाधर क्या कह रहा है, गजाधर कह रहा है कि हे वैद्यराज, हे चिकित्सक आपको प्रणाम करता हूं, आप यमराज के भाई हैं। यमराज तो सिर्फ किसी के प्राण हर लेते हैं, लेकिन आप तो प्राणों के साथ साथ धन भी छीन लेते हैं। चलिए आप सभी लोग अनम्यूट हो जाइए। चलिए कुछ पूछना है आप सभी को, आप सभी कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आ रहा है सब? सर नेटवर्क बहुत वीक है। यस सर। आवाज मेरी सब तक पहुंच रही है? यस सर। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर दें इसको, फिर से रिपीट कर दें इसको। मतलब किसका मतलब? सर आद्य मिस आज होता है। आद्य मतलब आज होता है। फिर से सुन लीजिए, गजाधरा का मैं फिर से अनम्यूट करिए, सभी लोग अपने आप को म्यूट करिए। चलिए गजाधरा का मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सभी नीरस जनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने आधुनिक चिकित्सकों के ऊपर एक हास्य कविता सुनाने जा रहा हूं। वो कविता क्या है, हे वैद्यराज मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप तो यमराज के भाई हैं। यमराज तो सिर्फ प्राण हरते हैं, लेकिन आप तो प्राण के साथ साथ धन भी छीन लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वे उच्चय हसंती, सभी लोग जोर से हंसते हैं। कालांतक, अब गजाधर के बाद दूसरे कवि आते हैं जिनका नाम है कालांतक। कालांतक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा, अरे मतलब आश्चर्य प्रकट करता है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, चिकित्सक तो सब जगह है, डॉक्टर तो हर कोई है,
परंतु लेकिन न ते मादृशा, वो मेरे जैसे नहीं है। कालांतक क्या कहता है कि चिकित्सक तो सभी हैं लेकिन कोई भी मेरे जैसा नहीं है। कुशलाह जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को रोकने में मेरे जैसा निपुण कोई भी नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रृणन्तु भवन्तु, इसलिए आप सभी लोग मेरे इस कविता को ध्यान पूर्वक सुनिए। कालांतक क्या कहता है कि डॉक्टर तो सभी कोई है, हर कोई डॉक्टर है, लेकिन मेरे जैसा निपुण डॉक्टर कोई नहीं है और न किसी के पास जनसंख्या को रोकने का कारगर उपाय है। इसलिए मेरी बात को आप लोग धैर्य पूर्वक सुनिए। क्या कह रहा है सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघव। ध्यान से सुनिए इसका अर्थ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चितां प्रज्वलितां, जलती हुई चिता। चिता मतलब जब कोई मर जाता है तो उसको लिटाया जाता है ना जलाने के लिए चिता पर। सर आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूं कि शांत रहिए, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं। यस, किसको पूछना है? कौन हाथ उठा रहा है? बोलो। चलिए सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो चिकित्सक विस्मयागतः, आश्चर्यचकित हो जाता है। जलती हुई चिता को देखकर चिकित्सक आश्चर्यचकित हो जाता है। ना हम गतो, ना मैंने किया है, मतलब जो मर गया है उसको ना तो मैंने मारा है, न मैं भ्राता और न ही मेरे भाई यमराज ने मारा है। कस्येद, फिर किसने? हस्त लाघवम, अपना हाथ साफ कर लिया है। फिर से सुनिए क्या कह रहा है कालांतक। जलती हुई चिता को देखकर एक डॉक्टर आश्चर्य में पड़ जाता है और वो कहता है कि इस व्यक्ति को तो न मैंने मारा है न मेरे भाई यमराज ने मारा है, फिर तीसरा कौन सा ऐसा है जो इस पे हाथ साफ कर लिया है। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग एक बार फिर से हंसने लगते हैं। इसके बाद आता है अगला कवि जिसका नाम है तुंदिला। तुंदिल, जिसका तोंद हो, पेट जिसका अधिक हो उसको क्या बोलते हैं? तोंदू। तो तोंदू को संस्कृत में बोलते हैं तुंदिल। किसी कुछ पूछना है क्या? चलिए अनम्यूट कर रहा हूं। नो सर। हाँ, पूछना है किसी को? कुछ समझ में आ रहा है सबको? नो सर। अच्छा लग रहा है आप सबको? यस सर। चलिए। यस सर। अरसिकेभ्यो मतलब क्या होगा? अरसिकेभ्यो मतलब जो रसिक नहीं है, जो काव्य में जिनकी रुचि नहीं है, जो नीरस है, उनको अरसिकेभ्यो कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे चलिए। तुंदिला, तो मैंने बताया कि तुंदिल किसको कहते हैं? जिसका पेट निकला हुआ हो नगाड़े जैसा, उसको बोलते हैं तुंदिल, जिसको आप लोग हिंदी में तोंदू बोलते हैं। तो उसी तोंदू को संस्कृत में तुंदिला कहा गया है। तो एक ऐसा भी कवि है जिसका पेट निकला हुआ है और वो क्या कर रहा है? तुंदस्य ऊपरी हस्तम आर्य आवर्तन, मतलब जब वो मंच पर आता है तो अपने पेट पर ऐसे हाथ को सहलाते हुए आता है, अपने पेट, अपने तोंद को ऐसे सहला रहा है और सहलाते हुए क्या कह रहा है? देखिए, तुंदिलो हम हो, मुझे देखिए मैं हूं तोंदू। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, वो कवि कह रहा है। ठीक है, मैं तोंदू नहीं हूं, वो कवि कह रहा है कि मुझे देखिए मैं हूं तुंदिला। क्या कह रहा है? ममापि इदम काव्यम
श्रूयताम जीवने धार्यताम च। आप मेरी कविता को ध्यान पूर्वक सुनिए और गांठ बांध लीजिए। होता है ना कि बात को गांठ बांध लेना, अपने जीवन में उसको उतार लेना, वही कह रहा है कि आप मेरी बात को, मेरी कविता को ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने जीवन में इसको उतार लीजिए। क्या कह रहा है, सुनिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, वह कह रहा है हे मूर्खों, जो अन्न दूसरे से प्राप्त हो रहा है, मतलब दूसरे से जो खाना मिल रहा है, मां शरीरे दया करो, उसको खाने में अपने शरीर पर दया मत करो। मतलब इतना भी खाओ, जितना मन करो उतना खाओ, चाहे पेट दर्द करे, पेट खराब हो, पेट फट जाए, तुम खाने से पीछे मत हटो, शरीर पर दया मत करो। वो क्या कह रहा है, तुंदिला, हे मूर्खों, अगर दूसरे किसी के द्वारा खाने को कुछ मिलता है तो अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभ लोके, क्योंकि इस संसार में दूसरों के द्वारा खाना कभी कभी ही मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, जबकि जीवन में बार बार शरीर तो मिल ही जाती है। हंसी आई सुन के? फिर से सुनिए, यस सर। फिर से यस सुनिए, सर आया वो। सुनिए। तुंदिल क्या कहता है, तुंदिल कहता है कि हे मूर्ख व्यक्तियों, अगर दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर आपको खाना खिलाया जा रहा है तो अपने शरीर पर दया मत करिए, पेट भर के खाइए, चाहे पेट आपका दर्द करने लगे, क्योंकि इस संसार में दूसरों के द्वारा भोजन कभी कभी ही कराया जाता है, जबकि जितनी बार आप जन्म लेंगे उतनी बार आपको शरीर तो मिलनी ही है। इसलिए जब दूसरों का खाना मिले तो खूब दबा कर खाइए, चाहे पेट भले ही आपका फट जाए। सर्वे पुनः अट्ठहासम कुर्वन्ति, अट्ठहास मतलब जोर से हंसना है। सभी लोग एक बार पुनः जोर से हंसते हैं, हा 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 हा, सब अट्ठहास करते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर नो सर, खाली हंसी आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अनुज कुमार राय, समझ में आ रहा है आपको? संजना, आर्यन गुप्ता, समझ में आ रहा है? हाँ सर। कुछ पूछना है? सर सूर्यताम मतलब? क्या चीज? सूर्यताम कौन सा पैराग्राफ है? सर तुंदिल। तुंदिल, जिसका पेट निकला हुआ हो, जिसका तोद निकला हो, उसको तुंदिल कहते हैं। उसी में पूछना सर है। श्रूयताम। सुनकर, सर श्रूयताम। श्रूयताम, सुनकर, सुनकर, ठीक है। श्रूयताम, सुनकर। और कुछ? और किसी कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर है? नो सर। चलिए, हाँ, फिर से एक बार आप लोग शांत अपने को म्यूट कर लीजिए और मैं फिर से जब बोलूंगा तो आप लोग प्रश्न पूछिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। चारवाक, अब एक चौथा कवि आता है, चारवाक, जिसका नाम होता है चारवाक। वो क्या कहता है? आम आम, हाँ हाँ। आम मतलब होता है हाँ, खाने वाला आम नहीं, मुंह में पानी मत लाइएगा आप लोग, आम मिलेगा नहीं आप लोगों को, खाने वाला आम नहीं है। आम मतलब होता है हाँ, जिसको आप लोग संस्कृत में सर मिल रहा बाजार में, मिल रहा है। देखना कोरोना फैल रहा है आम के माध्यम से। सर कल से बंद हो गया रास्ता। चलिए ठीक खुद है। के पेट में है। खुद के पेट में है? पेड़ में अच्छा अच्छा, खुद का पेड़ है। चलिए सुनिए ध्यान से। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, हमेशा। शरीरस्य मतलब शरीर का, पोषण मतलब जिससे पोषण, जिससे मोटापा, बल का विकास हो, उसको पोषण कहते हैं। सर्वथा मतलब हमेशा, उचितमेव मतलब उचित तरीके से करना चाहिए। हमेशा शरीर के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, मतलब यदि धन नहीं है, हमेशा शरीर का पोषण करना चाहिए।
यदि धनम नास्ति, लेकिन यदि धन नहीं है आपके पास, खाने के लिए पैसे नहीं है, तब क्या करना चाहिए सुनिए। तदा ऋणम कृत्वापि, तब कर्ज लेकर, ऋणम कृत्वापि कर्ज लेकर, पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए। हमेशा शरीर को पौष्टिक पदार्थ देना चाहिए, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए। तथा कथयति चरवाक कवि, इसलिए मैं कविता में क्या सुनाने जा रहा हूं, आप लोग इसको सुनिए। क्या सुना रहा है देखिए। याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। याव जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जियो, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा कर्ज लेकर, घृतम पिबेत, घी पियो। घी पीना मतलब अच्छा अच्छा खाना खाना। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, और भले ही उसके लिए कर्ज लेकर घी पीना पड़े, पौष्टिक भोजन खाना पड़े, वो करो। अब देखो एक श्रोता क्या कह रहा है, इस नीचे श्रोतारा, एक सुनने वाला क्या कह रहा है। तरी, तब, तरी मतलब होता है तब, ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथा, तब ऋण कैसे चुकाया जाएगा। प्रत्यर्पण मतलब वो चुकाना, ऋण को वापस करना। तब श्रोता पूछता, कवि कहता है, चरवाक कहता है कि जब तक जियो सुखी जियो, चाहे कर्ज लेकर घी पियो। तब श्रोता कहता है अच्छा ठीक है, आपकी बात तो हम मान रहे हैं, लेकिन जो कर्ज लेंगे घी पीने के लिए, उसको चुकाएंगे कैसे। तब क्या कहता है कवि, सुनिए। चरवाका, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्य, अभी मेरी कविता पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी कविता अधूरी है, उसको सुनिए। क्या सुना रहा है, सुनिए ध्यान से। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा, घी पीजिए मतलब अच्छा अच्छा भोजन करिए, और श्रम कृत्वा मेहनत करिए, मतलब कर्ज लेकर खूब अच्छा अच्छा खाइए, अपना शरीर एकदम बना लीजिए, ढील ढाल बना लीजिए, और खूब मेहनत करिए। ऋणम प्रत्यर्पित जना, और लोगों का जो कर्ज है उसको चुका दीजिए। क्या कवि कह रहा है कि कर्ज से खूब खाना खाइए, ताकतवर बन जाइए, और ताकतवर बनने के बाद आप खूब परिश्रम कीजिए, और उस परिश्रम से जो आपको धन मिलता हो, उस धन से आप सबका कर्ज चुका दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित, कविता को सुनकर, काव्य पाठ मतलब कविता को, श्रवणेन मतलब सुनकर, उत्प्रेरित मतलब प्रेरित, एक बालको अपि, एक बालक भी। जर्मन राइन के, किसी कुछ पूछना है। जर्मन राइन, चलिए। उत्प्रेरित एक बालको अपि, कविता को सुनकर एक उत्तेजित बालक। आसु कविता, आसु मतलब छोटी कविता, आप कोई बात कर रहे हैं और उसी में आपको कोई कविता याद आ जाती है, आपके मन में कोई कविता बन जाती है, उसे आसु कविता कहते हैं। और तत्काल परिवेश में जो कविता बनाते हैं उनको आसु कवि कहते हैं। ठीक है, मतलब एक कवि होता है कि सोच सोच के लिखता है, वो आसु कवि नहीं होता है। आसु कवि क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे मन में जो आया एक कविता के रूप में मैंने आपको सुना दिया, वो आसु कविता हो गया, और बनाने वाला आसु कवि हो गया। ठीक है, तो इस हास्य कवि सम्मेलन को सुनकर एक बच्चे के मन में छोटी सी कविता आ जाती है। रचयति हास्य पूर्वकम च श्रावयति, और वह सबको सुनाता है। ठीक है, और उसको सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। देखिए क्या सुनाता है, पीछे है। बालका, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए, मेरे द्वारा जो कविता बताई जा रही है उसको आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। गजाधरम कवि चैव, चार कवि है ना, गजाधरम कवि अर्थात कवि गजाधर, और तुंदिल भोज्य लोलुपम मतलब जो भोजन का लालची हो। गजाधर या गजाधर और तुंदिल जो कि भोजन के लिए लोभी हैं। कालांतक और कालांतक
तथा वैद चरवाक च नमाम्य हम। और फिर से सुन लीजिए, गजाधर, पेटू कवि तुंदिल, कालांतक और वैद चिकित्सक चारवाक को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। काव्यम श्रयित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसति। सभी लोग उसकी कविता को सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अन्य चापि हसंति सर्वे गृहम गच्छन्ति। और सभी हंसते हैं और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। अब आप बताइए, आपको यह अध्याय कैसा लगा? पढ़ के मजा आया? यस सर। सर हाँ, आप किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर से आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? सर हम्म, सर जब आप लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा रहे थे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था सर, फिर से एक बार बता दीजिए। लास्ट वाला पैराग्राफ, चलिए सुनिए। बालका, लड़का क्या कहता है? सुनो सुनो, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। गजाधर हो या भोजन के लोभी तुंदिल, कालांतक हो या चरवाक, इन सभी कवियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और कविता को सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब समझ में आया? यस सर। यस सर। अब कोई दिक्कत? चलो सर। सर हाँ बोलो। सर पूछो। क्या होता है? हाँ? प्रत्यर्पणा मतलब क्या होगा? बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। प्रत्यर्पणा प्रत्यर्पणाम मतलब कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को संस्कृत में प्रत्यर्पण कहते हैं। और मतलब हाँ? कालांतक नाम है, कवि का नाम है कालांतक। गजाधर, कालांतक, चरवाक और तुंदिल, ये 4 कवि हैं, बाल कवि। और कुछ? सर हाँ बोलो बोलो।